अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। पेश खिदमत है एक मज़मून। इस मज़मून के खालिक हैं जनाब फ़हीम अख्तर लंदन। जी हाँ, हर इतवार की तरह हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपका अपना पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी, जिसके खालिक हैं जनाब फ़हीम अख्तर लंदन। और आज का उन्वान है आगे आगे देखिए होता है क्या। तो पेश खिदमत है आपका अपना मज़मून, निगार फ़हीम अख्तर लंदन की डायरी। अक्टूबर से कुछ खबरें ऐसी हमारे आसपास घूम रही हैं जिनका ताल्लुक़ आने वाले दिनों से है। उनमें अमरीकी इलेक्शन के नताइज, कोरोना दोबारा फैलने का खौफ, कोरोना वैक्सीन की ईजाद, हिंदुस्तान के सूबा बिहार में रियासती इंतखाब का नतीजा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हार मानने से इनकार वगैरह ऐसी खबरें हैं जिस पर अब तक लोग उलझे हुए हैं। उलझन इस बात से है कि जब इंसान का एतमाद और यकीन हर बात से उठ जाए तो बेचारा इंसान करे भी तो क्या करे। फिर भी मजहबी अकायद के लोग तो कुछ पल के लिए अपने खुदा पर मामला को छोड़कर अपना पल्लू झाड़ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जिन्हें महज अपनी ज़ात और मुफाद की परवाह होती है, वो लोग तो हर हद पार करने को तैयार बैठे रहते हैं। सोशल मीडिया पर अगर नज़र दौड़ाएं तो लोगों की राय और पोस्ट से आपको ये महसूस होगा कि इसका इस्तेमाल करने वाला कितना अच्छा और भला इंसान है। यानी कोई किसी दानिश्वर का कौल तो कभी किसी मजहबी पेशवा की बात तो कभी किसी ऊट पटांग बयानात को मुसलसल पोस्ट कर रहा है। गोया हर कोई बिला झिझक सोशल मीडिया पर अपनी बात रखकर दूसरों की नज़र में अपने मर्तबा को आला करने में जुटा हुआ है। वहीं कुछ सरफिरे अपने मुफाद की खातिर ऐसी बातें पोस्ट करते हैं कि पढ़कर रूह कांप उठती है। वैसे सोशल मीडिया के इंसानी ज़िंदगी में जो नशा पैदा किया है उसका फ़िलहाल तो ख़त्म होना नामुमकिन लगता है। मेरा अपना तजुर्बा कदरे मुख्तलिफ है। मैं सोशल मीडिया को मुसब्बत पहलू से देखता हूँ, जिसकी वजह से हमें उन बातों से फैज़याबी होती है जिससे हम बेबहरा हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं न कहीं धोखा खा ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे एक जानने वाले के साथ हुआ जिन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा था। उन साहब ने अमरीकी इलेक्शन से कबल एक ही रट लगा रखी थी कि अल्लाह करे डोनाल्ड ट्रंप की हार हो, लेकिन जो बाइडन भी बहुत ख़तरनाक इंसान है। मैं तो उन साहब की बात को सुनकर इस कदर कोफ्त में मुब्तला हुआ कि मैंने पूछ ही डाला कि आखिर आप चाहते क्या हैं। कई बार हम दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस भी हुई, लेकिन आखिरकार मैंने उनसे ये कहकर जान छुड़ाई कि भाई मैं सिर्फ ट्रंप की हार चाहता हूँ, जिस पर उन्होंने भी इत्तफाक किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तो हार चुके हैं, जिसका ऐलान पिछले हफ्ते ही हो गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी कमाल का इंसान है। वो अपनी इस बात पर अड़ा हुआ है कि अमेरिका के इलेक्शन में धांधली हुई है। सरफिरे ट्रंप ने अदालत जाने की भी धमकी दी है, लेकिन अब तक मगरूर ट्रंप को कोई कामयाबी नसीब नहीं है। ट्रंप तो कह रहे हैं कि चित भी अपनी और पट भी अपनी।
मैं कहाँ हार मानने वाला। शायद इसीलिए ट्रम्प गोल्फ खेल रहे हैं कि ताकि किसी तरह वो अपना गुस्सा गोल्फ के उस बॉल को मार कर निकाले जिसका इजहार हकीकी मानों में वो नहीं कर पा रहे हैं। ताहम गोल्फ की बॉल को मारकर शायद इलेक्शन की हार का सदमा ट्रम्प के दिलो जान से निकले, ताकि वो अखलाकी तौर पर अमेरिका के लिए होने वाले सदर को बढ़कर जीत की मुबारकबाद दे और आइंदा अपनी ज़िंदगी में जो गलतियां की हैं उन्हें दुरुस्त करें। इधर बरतानिया में दोबारा 3 नवंबर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसकी वजह तो ये है कि बरतानिया में कोरोना वायरस दोबारा तेज़ी से फैलने लगा है, जिससे यहाँ की आवाम एक बार फिर खौफ की ज़िंदगी गुजारने लगे हैं। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अपने साइंसी और तिब्बी सलाहकारों के मशवरे के बाद लॉकडाउन का ऐलान किया है। ताहम इस बार का लॉकडाउन पिछली बार के मुकाबले में नहीं तो उतना सख्त है और न ही असरअंदाज है। सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, ज़्यादातर दुकानें खुली हुई हैं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में तालीमी निज़ाम बहाल है। अंडरग्राउंड ट्रेन और बसों में लोग मास्क पहने सफ़र कर रहे हैं। पार्क खुले हुए हैं। सुपरमार्केट से लेकर खाने पीने की दुकानें टेक अवे के तौर पर अपना सामान बेच रहे हैं। हुकूमत के घर से काम करने के ऐलान के बावजूद बहुत सारे लोग दफ्तर जा रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन लॉकडाउन के मियार को बढ़ाकर 3 जनवरी कर देंगे, क्योंकि बरतानिया में मनाया जाने वाला वाहिद त्यौहार क्रिसमस 25 दिसंबर को है और नए साल का जश्न 1 जनवरी को है और अगले महीने में है। उन दिनों बरतानिया में ज़्यादातर लोग छुट्टियां अपने रिश्तेदारों के साथ मनाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग उन दिनों छुट्टी गुजारने के लिए दूसरे ममालिक का सफ़र करते हैं। ऐसा क़यास लगाया जा रहा है कि बहुत मुमकिन है वज़ीर आज़म लॉकडाउन की मुद्दत को बढ़ाकर 3 जनवरी कर दें। ताहम फ़िलहाल आवाम के गले में कांटा अटका हुआ है कि जो ना कि निकलने बन रहा है और ना ही उगलने। इन्हीं उलझी बातों के दरमियान एक उम्मीद अफजा खबर ये आई है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के 2 साइंसदान जो मियाँ और बीवी हैं और जिनके वालिदैन तुर्की से आकर जर्मनी में बसे हुए हैं, उन्होंने इस वैक्सीन की ईजाद की है। इस खबर से सारी दुनिया में कोरोना वायरस से परेशान लोगों को राहत मिली है। बरतानिया ने तो इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि कोरोना वैक्सीन दिसंबर से लोगों को देना शुरू किया जाएगा और ज़ईफ़ और हेल्थ वर्कर को वैक्सीन देने में तरजीह दी जाएगी। इसी दौरान हिंदुस्तान के सूबे बिहार में रियासती इलेक्शन पर भी दुनिया के काफ़ी लोगों की निगाह थी। दुनिया भर में रियासत बिहार के बसे हुए लोगों में इलेक्शन के मुताल्लिक़ मिला जुला रद्द अमल था। एग्जिट पोल ने महागठबंधन को इलेक्शन जीतने का इशारा दिया था, लेकिन जब तमाम नतायज सामने आए तो पता ये चला कि राष्ट्रीय जनता दल ही वाहिद पार्टी है जिसने सबसे ज़्यादा सीट जीता है। लेकिन हुकूमत साजी के लिए परेशान
بھارتیہ جنتا پارٹی نے ایسا جشن منایا ہے کہ معلوم یہ پڑ رہا ہے کہ الیکشن بھارتیہ جنتا پارٹی نے اکیلے ہی جیتا ہے۔ این ڈی اے میں شامل بی جے پی اور جے ڈی یو کی حکومت بننا طے ہے اور نتیش کمار بہار کے وزیر اعلیٰ عہدہ کا 7ویں مرتبہ حلف لے کر تاریخ رقم کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے مخصوص انداز میں الیکشن جیتنے کا سہرا پارٹی ورکروں کے سر رکھتے ہوئے ان کی خوب سراہنا کی اور آنے والے دیگر ریاست میں الیکشن کے لیے تیار رہنے کی بھی تلقین کی ہے۔ ظاہری بات ہے مودی بہار کے الیکشن کے نتائج سے اپنی خود اعتمادی کا فائدہ اٹھا کر عنقریب ہی دوسری ریاستوں میں ہونے والے الیکشن میں پارٹی کو جیت کا یقین دلانا چاہتے ہیں۔ تاہم سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد کے بیٹے تیجسوی یادو نے بھی ہار نہیں مانی ہے۔ عام طور پر اکیلی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر حکومت بنانے کا دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے، جو کہ فی الحال ناممکن لگ رہا ہے۔ تاہم سیاست میں کچھ بھی ہونا حیرانی نہیں ہوگا۔ اس ہفتے دنیا بھر میں کہیں جوڑ توڑ کی سیاست ہو رہی ہے تو کہیں امید افزا بات ہو رہی ہے۔ کورونا سے کہیں حالات بدل رہے ہیں تو کہیں حالت مزید خراب ہو رہے ہیں۔ ان تمام باتوں کے علاوہ کورونا ویکسین کی ایجاد سے لوگوں کو کچھ پل کے لیے راحت ضرور ملی ہے۔ جہاں امریکہ کے عوام ڈونلڈ ٹرمپ کی ہار کا جشن منا رہے ہیں تو وہیں ٹرمپ کے حمایتی اس بات کا احتجاج کر رہے ہیں کہ امریکی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ کئی ممالک ٹرمپ کی ہار سے مایوس ہیں تو کئی ممالک میں ٹرمپ کی ہار سے ایک امید جاگی ہے۔ یوں تو مایوسی کفر ہے، اس بات کو ہم اور آپ مانتے ہیں اور اسی امید پر ہم کہتے ہیں کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا سب سے پسندیدہ کالم لندن کی ڈائری سن رہے تھے، جو میں نے آپ کے لیے ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی پڑھا ہے، اور یہ آج یعنی کہ کلکتہ اتوار 22 نومبر کو 2020 عیسوی میں اخبار مشرق میں چھپی ہے۔ تو دوستو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی اور پروگرام کسی اور ادیب کے ساتھ۔ تب تک اسم راشد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔